अरे आज मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि मेरा कार लेने के पीछे डिसीजन प्रोसेस क्या था। मैंने कौन कौन से कार के ब्रांड्स, कौन कौन से मॉडल्स मेरे रेडार में थे और मैंने क्या सोच के एक जापानीज़ कार ली इन अ कंट्री लाइक जर्मनी, जो कि अपने कार इंजीनियरिंग के लिए, आउटहोर्स इंजीनियरिंग के लिए फेमस है। तो आज हम इस बात के ऊपर टिप्पणी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा हाईवे पे आ जाते हैं, ऑटोबान पे आ जाते हैं।
मुझे सिटी में चलाने में थोड़ा सा डर लगता है यार, ये मेरे हाथ इतने खुले नहीं हैं। सुबह के 8 बज रहे हैं, काफ़ी ट्रैफिक होने वाला है पर अभी इतना हुआ नहीं है, थैंक गॉड। अभी हम इस मुद्दे के ऊपर बात करते हैं कि मैंने जापानीज़ कार क्यों ली जर्मनी में। थोड़ा सा रुकिएगा बस।
जी हाँ, हम ऑटोबान पे हैं। अब बात करते हैं कि मैंने जापानीज़ कार क्यों ली। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे। फॉर एग्जांपल फोक्सवैगन पोलो, जिसके स्पेयर पार्ट्स मिलना यहाँ पे बहुत इजी है। BMW, Audi, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पहली बात तो ये कि मेरे को ड्राइविंग लाइसेंस लेने में ही मेरे पैसे, मेरे वॉलेट की धज्जियाँ उड़ गई थी। अब स्पेसिफिक्स पे नहीं जाते हैं कितने पैसे लगे कितने नहीं लगे, दैट्स नॉट द मैटर ऑफ कंसर्न। द मैटर ऑफ कंसर्न इज कि मेरे दिमाग में कई सारे फैक्टर्स थे। पहली बात तो मेरा बजट था कुछ 3000 यूरोज़ तक का। आई वॉन्टेड टू बाय अ चीप कार, क्योंकि ये मेरी पहली कार होने वाली थी और जर्मनी में मेरे लिए ये पहली कार होने वाली थी और मेरे को थोड़ा सीखना था उस कार के थ्रू। तो मेरे दिमाग में तो मैं ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करना चाहता था, ये मेरा रीज़न था। तो अब उस प्राइस रेंज में आई हैड ऑप्शंस लाइक फोक्सवैगन पोलो, सुजुकी स्विफ्ट, इवन अ सुजुकी स्प्लैश, जो कि इंडिया में सुजुकी की रिट्स के नाम से आती है। पता नहीं अब आती भी है कि नहीं। सुजुकी जिमनी वॉज ओवर 6000 यूरोज़, तो दैट वॉज आउट ऑफ माई बजट। यही मेरे लिए आउट ऑफ बजट हो गई थी। इट वॉज लाइक 2000 यूरोज़, 2001 यूरो, 100, somewhere in that ballpark. एंड तो अब क्राइटेरियाज़ के ऊपर आते हैं। क्राइटेरियाज़ क्या थे? क्राइटेरिया ये थे, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट, आप किसी अपार्ट फ्रॉम इंडिया जहाँ चीप लेबर अवेलेबल है, आप अगर किसी वेस्टर्न इकोनॉमी में रह रहे हैं, डेवलप्ड इकोनॉमी में रह रहे हैं, वहाँ पे मैकेनिक इज़ हैंड वर्क इज़ वन ऑफ द मोस्ट इट्स अगेन अ रिप्यूटेबल जॉब। जहाँ पे इंडिया में एक टैबू बना हुआ है कि यार मैकेनिक है, लेबर है एंड ऑल दैट। इट्स नॉट द केस हियर, दे आर पेड वेल, ठीक है। अब चूंकि वो पेड वेल हैं, दैट्स वन ऑफ द रीजंस रिपेयर कॉस्ट बढ़ जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स यहाँ पे लोग अपनी कार्स खुद रिपेयर करते हैं। कार्स ही ऐसी खरीदते हैं जो खुद रिपेयर कर सकें, एटलीस्ट 50 to 60% ऑफ द स्टफ। तो उसके लिए मेरा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट ये था कि भैया कार का इंजन, गियर बॉक्स, क्लच, ये 3 चीज़ें साली रिलायबल होनी चाहिए कि कुछ ना हो, ठीक है। मैं सिर्फ ऑयल चेंज पे काम कर लूँ, ऑयल चेंज, लिक्विड चेंज बेसिकली, वो मुझे काम आता ही है। मैंने अपने पिताजी से सीखा है बहुत सारा काम। तो दैट वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई चोज अ जापानीज़ कार। क्योंकि जो मेरे पापा ने फर्स्ट कार खरीदी थी, दैट वाज अ सुजुकी ओमनी, एंड आई रिमेंबर हिम, वो भी यूज्ड कार थी, एंड आई रिमेंबर कि वो कैसे कन्वेयर बेल्ट से इंजन स्टार्ट किया करते थे जब सेल्फ नहीं चलता था। दैट्स द ईज। मैं इस बात को इसलिए हाईलाइट करना चाहता हूँ बिकॉज दैट्स द ईज एट विच जापानीज़ कार गिव यू द लिबर्टी कि भैया आप कार खुद रिपेयर कर सको। नई चीज़ चल रही है तो आपके पास सारे पार्ट्स एक्सेसिबल हैं फॉर अ नॉर्मल कस्टमर। दैट्स नॉट द सेम केस विद जर्मन कार्स के ड्रेन नट्स, इवन फॉर अ सिंपल ऑयल चेंज, ड्रेन नट्स ऑयल पैन में कहीं और ही होते हैं छुपे हुए, स्पेसिफिकली फॉर द मॉडर्न जर्मन कार्स जो हेवीली इलेक्ट्रीफाइड हैं, काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक्स घुसे हुए हैं उन कार्स में। आई नीडेड समथिंग विच इज़
क्लोज टू एनालॉग एंड नॉट कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉनिक। इसमें सिर्फ ABS सिस्टम है, एक आई गेस एक बेसिक ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम होगा, ABS है, एयर बैग सिस्टम है, मतलब ऑल बेसिक सेफ्टी मेजर्स आर देयर इन दिस स्विफ्ट। प्लस एक और फैक्टर था कि भैया स्विफ्ट के रिपेयर के ऊपर इवन आपको गियर बॉक्स खोलना है, क्लच रिप्लेस करना है, ऑल ऑफ द वीडियोज देयर ऑन द इंटरनेट, जस्ट गो देयर, बाय सम टूल्स। अच्छा, जर्मनी की एक खास बात यह है कि यहाँ पे आपको सब प्रकार के टूल्स मिल जाएंगे एट अ फेयरली रीजनेबल प्राइस, बट इंसान ईजिली नहीं मिलता, मतलब इंसान ईजिली मिल जाता है बट दे चार्ज अ लॉट। दैट्स वन ऑफ द रीजंस कि आपको हर एक फील्ड में थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। आपको ड्रिलिंग आनी चाहिए, मतलब आपको इट्स नॉट अ मैंडेट आपको नहीं आएगा तो आप पैसे पे करोगे, विच इज़ नॉट समथिंग आई वॉन्ट समथिंग जिसमें मेरी ऑटोनॉमी हो, कि भैया ऑटोनॉमी इज द रॉन्ग वर्ड। आई वॉन्ट समथिंग कि मैन्युफैक्चरर मेरे को एक लिबर्टी दे रहा हो कि भैया बेसिक रिपेयर्स आप खुद सही कर लो, वील गिव यू ऑल द सेफ्टी, वील गिव यू ऑल द इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शंस एज नेसेसरी, बट इट्स नॉट द सेम केस विद द जर्मन कार्स। जर्मन कार्स में कुछ भी बिगड़ता है, इवन यूरोपियन कार्स फॉर दैट सेक। यूरोपियन कार्स में कुछ भी बिगड़ता है, यू जस्ट नीड टू टेक देम टू द डीलरशिप, दैट्स इट। It's bloody as simple as that. That this is not something I wanted. I wanted where parts are accessible easily. अब स्विफ्ट के साथ क्या है, इसका जो इंजन है, even any of the Japanese car if you have a look at it, जापानीज कार के इंजन्स के कंप्रेशन रेशियो काफ़ी कम होते हैं। That's the reason they are not stressed out और ये काफ़ी चलते हैं। वहीं पे यूरोपियन कार्स के कंप्रेशन रेशियोज ज़्यादा होते हैं, दे रेव हाई, तो दे नीड फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस इंटरवल्स। या दैट्स वन ऑफ द रीजंस, दैट्स अगेन वन ऑफ द रीजन। मेरे अंदर थोड़ी, मेरे को ऑटोज से रिलेटेड, मेरे को ऑटोज़ की थोड़ी टेक्निकल डेप्थ में नॉलेज है। दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई चोज जापानीज कार इंस्टेड ऑफ अ यूरोपियन कार इन दैट सेक, और एन अमेरिकन कार। पर आप इस चीज़ से आर्ग्यू कर सकते हो कि स्विफ्ट के अंदर तो फिएट का इंजन है, दैट्स यूरोपियन। या फिएट का इंजन है, पर सुजुकी ने इसको जिस तरीके से ट्यून किया हुआ है, सुजुकी ट्यूनिंग के ऊपर बहुत काम करता है, लेट मी बी फ्रैंक, और काफ़ी स्पोर्टी टच है स्विफ्ट के अंदर। दिस इज़ अ 3-door स्विफ्ट विच इज़ नॉट अवेलेबल इन इंडिया, तो इट्स कॉम्पैक्ट एज वेल, है ना। और जिस सिटी में मैं रहता हूँ जर्मनी में, इट्स फेयरली क्लाउडेड विद कार्स, या एंड पार्किंग स्पेस मिलना बहुत मुश्किल होता है। दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई थॉट ऑफ बाइंग अ 3-door कार इंस्टेड ऑफ अ 5-door बिगर व्हील बेस एक्सेट्रा। पार्किंग बिकम्स अ होल लॉट ईजियर। आप काफ़ी इंडिपेंडेंट फील करते हो, दिमाग से चिल फील करते हो। दिस इज अगेन वन ऑफ द रीजंस why I chose 3-door. अगर मेरे पास थोड़ा सा और बजट होता तो आई कुड हैव गॉन विद जिमिनी, बट इट्स ओके, कभी ले लेंगे वो भी। बट यू नो, दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई चोज अ जापानीज कार इन जर्मनी। पीपल आर लाइक, तुम जर्मनी में हो और तुमने एक जर्मन कार नहीं ली। मैंने कहा कि भैया जर्मनी में मैं हूँ तो अगर कुछ बिगड़ता है तो रिपेयर चार्ज कौन देगा भाई? तुम्हारे अब्बा? नहीं, वो तुम्हें अपने जेब से शेल आउट करने हैं। प्लस आई वुड हाईली सजेस्ट यू टू वॉच सम वीडियोज ऑन द इंटरनेट। जर्मन मैन्युफैक्चरर्स अपनी कार्स को इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि वो अपने वारंटी पीरियड के कुछ महीने बाद ही ब्रेक होने लग जाएं। दिस इज़ नॉट समथिंग आई लाइक। ठीक है भैया, कि मुझे बार बार मैन्युफैक्चरर सर्विस सेंटर ले जाना पड़ रहा है, डीलरशिप ले जाना पड़ रहा है। आई वॉन्ट
अगेन आई वॉन्ट द ऑटोनमी कि भैया आई ओन अ कार एंड आई शुड हैव द ऑटोनमी टू फिक्स द कार बाय माई सेल्फ एंड आई डोंट हैव टू take it to the dealership until and unless some disaster happens, like भैया हेड ही चला गया इंजन का, या फिर पिस्टन ब्रेक हो गया, या फिर गियर बॉक्स की सिंक्रोनाइजर रिंग खराब हो गई। अगेन वो भी सही हो सकती है इस कार में, यू जस्ट नीड स्पेसिफिक टूल्स फॉर दैट। वो भी सही हो सकती है, यू जस्ट नीड स्पेसिफिक टूल्स फॉर दैट एंड अ लिटिल बिट ऑफ पेशेंस। वो भी सही हो सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्लस मेरे अंदर थोड़ा, ये मेरी साइड हॉबी है रेंचिंग करना, दैट्स व्हाई मेरे पास मोटर बाइक भी एक जापानीज मोटर बाइक है। आई हैड अ कपल ऑफ ऑप्शंस इन देयर एज वेल, गेट अ हिमालयन 450, बट आई डिडंट गो विद अ रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450। रिलायबिलिटी रीजंस अगेन, इट इज़ अच्छी बाइक है वो, हिमालयन 450 इज़ अ गुड बाइक, बट थिंग इज it is, that car is, that motorbike is yet to prove its reliability and I'm not sure how's that going to turn out to be. That's one of the reasons why I went with a Japanese. I went with a Honda CRF 300 Rally. छोटा इंजन है, फन टू राइड कार है, फन टू राइड मोटर बाइक है, और प्लस डुअल स्पोर्ट है। मेरे को डुअल स्पोर्ट चलाने का बड़ा मन था, तो ये रीज़न है। थोड़ा सा रुक जाते हैं भैया। I love the steering feel of this car, man. It's so precise, man. Seriously. टाटा यहाँ मिलती नहीं है, बट मैं टाटा भी नहीं लेता यार। मेरे को जापानीज, आई हैव ब्लाइंड ट्रस्ट ओवर जापानीज कार्स, ब्लाइंड ट्रस्ट। जापानीज कार, जापानीज मोटर बाइक्स, थोड़ा पैसा होता तो मैं टोयोटा भी ले सकता था, बट ठीक है, इट्स माई स्टार्टिंग कार। काफ़ी कुछ सीखूंगा मैं इससे। लर्नर्स कार के लिए बहुत ही अच्छी कार है यार। It has enough power. By the way, it's a petrol engine. Or Suzuki's in general are have made their like Suzuki ने अपना पौआ पेट्रोल इंजन में बहुत अच्छा बना रखा है as compared to manufacturers like Volkswagen या फिर Mercedes, Audi etc. जो डीजल इंजन्स में अपनी महारत हासिल कर चुके हैं। Suzuki's on the other hand are good coming up with small petrol engines, which is again something really nice. Contrasting thing है यार दोनों मैन्युफैक्चरर्स की। We should not judge them. कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि
सिटी एरिया है, यहाँ 50 की स्पीड मेंटेन करनी पड़ती है। तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। फोक्सवैगन का लुक बड़ा अच्छा लगता है भाई साहब, इतना सिंपल एलिगेंट।
बस घूम रहे हैं। एक चीज़ तो मैं बताना भूल ही गया, इसका माइलेज मुझे बहुत सही लगा यार। 22-23 का माइलेज आता है अगर आप एक कांस्टेंट एक स्पीड मेंटेन करके चलते हो। आई मीन जो इसका टॉर्क बैंड है जिसमें ये मैक्सिमम टॉर्क देती है, इट ईजली गिव्स यू 25 ऑन अ पेट्रोल इंजन। मैन और क्या लोगे तुम। कुछ प्रोजेक्ट्स हैं मेरे दिमाग में, जैसे मुझे इसका गियर बॉक्स खोल के एक बार को इसके क्लच को साफ़ करना है। डोंट नो क्या निकलता है, कितनी रस्टिंग हुई है। दूसरा मुझे इसके डिस्क पैड्स चेंज करने हैं और ये मैं करूँगा एक कम्युनिटी गराज में। कम्युनिटी गराज यहाँ का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है क्योंकि यहाँ मैकेनिक्स बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, इसलिए यहाँ पे एक कम्युनिटी गराज नाम की चीज़ हो गई है जिसमें यू हैव अ ग्रुप ऑफ मैकेनिक्स हु आर ईगर टू हेल्प यू आउट and you can rent out that case for hours, like on hourly basis. Get the job done on your car, take it with you. कोई और नहीं करेगा, आप ही को करना है। तो it's a nice concept. इंडिया में आएगा तो टूल्स वूल्स सब वहीं पे रहते हैं, so you don't have to worry about anything. बट ये अगर इंडिया में आया तो टूल्स पक्का गायब हो जाने हैं। It's a nice concept, man. I literally liked it. थोड़े गाने सुनते हैं। और मुझे एक चीज़ मतलब आई लिटरली नोटिस वन थिंग दैट इफ यू बाय अ लेटेस्ट जर्मन कार, लाइक अगर आपके पास बहुत पैसा है एंड यू बाइंग वन ऑफ द लेटेस्ट जर्मन कार्स, इन्होंने एप्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं टू इनेबल सम फीचर्स, या फिर ये ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम्स डिसेबल कर देंगे। तो आपको इनेबल करने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन फीस देनी है। I mean, how crazy is that, man? Why the fuck should I pay? मैंने ऑलरेडी पे कर दिया है कार के लिए, और इतना पे करने के बावजूद मैं एक ईयरली एनुअल सब्सक्रिप्शन फ़ी पे कर रहा हूँ just to have some features on my car.
This is next level shit. I don't like this. Thank God Japanese cars are still conservative in that regards, and I respect them for that. Yeah, इलेक्ट्रिक कार लेने का, यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार लेने का फ़ायदा है बिकॉज चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ रियली स्ट्रॉन्ग, बट मेरे पास इतना पैसा ही नहीं था. इलेक्ट्रिक कार्स कॉस्ट ओवर 25-30,000 यूरोस. ये 2-3 हज़ार यूरो की कार है. या दैट्स इट गाइस. अब बस घूमते हैं हम लोग. यह जो आप ऑरेंज स्ट्रिप देख रहे हो, दिस इज टेम्परेरी स्ट्रिप. ये तब लगाई जाती है जब कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा होता है और इन्हें हटा भी दिया जाता है. दिस इज इंटरेस्टिंग. इंडिया कैन अडॉप्ट समथिंग लाइक दैट. मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया को अडॉप्ट ही करना चाहिए, लेकिन आई लिटरली फाइंड इट शिट. मैं बैंगलोर में काम करता था. आई यूज टू ड्राइव अ 2-व्हीलर. कि भैया तुम स्पीड ब्रेकर पे कोई कलरिंग कर दो कि भैया रात को दिखाई पड़े दूर से, कि मैं थोड़ा दूर से देख के कलर को देख के थोड़ा सचेत हो जाऊं भैया, थोड़ा अलार्म्ड हो जाऊं कि मुझे स्पीड स्लो करनी है. कुछ भी नहीं है भाई, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है. तुम्हारी 2-व्हीलर है, तुम मरो जियो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी को. डूड, मैंने कई बार ट्विटर पे पोस्ट किया इससे रिलेटेड, टैगिंग दी कंसर्न्ड अथॉरिटी. नो वन टुक एनी स्टेप्स मैन. दिस इज फकिंग क्रेजी. डूड, तुम्हारे इतने बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स हैं जिनके ऊपर से गाड़ी अगर एट अ सर्टेन स्पीड से ज़्यादा, अगर स्पीड लेट्स से 50 km/h से ज़्यादा की स्पीड पे जाओगे तुम, उससे तुम उछल जाओगे. यू डोंट हैव फकिंग सीट बेल्ट्स इन अ मोटर बाइक. डूड, द फक. कुछ करो भाई, कुछ करो. इंडिया की गवर्नमेंट से कुछ बोलो भैया, कुछ करें. द फक यार. बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भाई, कलरिंग करनी है उसमें बस स्पीड ब्रेकर के ऊपर, ताकि वो दूर से लोगों को दिखाई पड़े. ऐसा कोई कलर लगाना है, वो भी नहीं कर सकते. डूड, द फक यू आर डूइंग. क्या किस बात का टैक्स ले रहे हो यार? आई हैव नो इश्यूज पेइंग टैक्सेस, बट एटलीस्ट गिव बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो सही कर दो भाई मेरे. आई मिस इंडिया मैन, आई मिस इंडिया. बट क्या करूं यार, साला कुछ लोग के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कुछ लोग के पास अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं आती हैं. डूड, what how unequal is this man? इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है भैया. मैं इसको 80 से 90 तक खींचता हूँ, इसको ज़्यादा खींच नहीं पाता हूँ. मतलब खींचने का कोई पॉइंट नहीं है. आई लाइक टू ड्राइव सेफ. और या इसके सस्पेंशन मुझे इतने ज़्यादा, मतलब ऑन अ हाई स्पीड और रोड पे अंडुलेशन हो तो उसके सस्पेंशन 100-90 के ऊपर दे फील लिटिल फिजेटी. फिजेटी इज़ द राइट वर्ड, आई डोंट नो. बट कंप्रेस होने के बाद जल्दी से रिबाउंड नहीं करते. रिबाउंड करते हैं तो साले जल्दी कंप्रेस नहीं होते. आई थिंक दिस समथिंग हैज़ टू बी डन. कैमरा भैया इधर कित्थे भाई? कैमरा, हाँ. हिंटरग्राउंड. पीछे वाला साला मेरे को बहुत क्लोज आ गया है भैया. अच्छा जी, इनको लेफ्ट मुड़ना था, जय मारे.